24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और अभी भी कई राज्यों में इस समय बादल छाए हुए हैं और वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी हैं। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गतिविधियां अब कम होने लगी हैं और इसमें अगले 12 घंटों के दौरान काफी ज्यादा कमी आने की संभावना है। लेकिन एक और नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर 22 मार्च से पहुंचने की संभावना है और इसके प्रभाव से पहाड़ों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी तेज आंधी के साथ कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा शुरू होने की संभावना है और इसके बाद एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और उसके प्रभाव से पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना नजर आने लगी है और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में कई इलाकों में ओलावृष्टि की खबरें आई हैं, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि अब गतिविधियां कुछ कम होने लगी हैं, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा और बर्फबारी के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा या बर्फबारी के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि शाम या देर रात से पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी जिलों में वर्षा की गतिविधियों में काफी कमी आने की संभावना है और मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा गिरावट होने की संभावना है, जो कि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र तक इन हवाओं का प्रभाव दिखेगा और यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है। उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा आज शाम को हो सकती है और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में शाम के बाद वर्षा की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन उत्तरी जिलों में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में आज शाम तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ एक स्थान पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक स्थान पर ओलावृष्टि हो सकती है और पूर्वोत्तर राज्यों में असम और मेघालय में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तेलंगाना, विदर्भ और मराठवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी आंध्र, कर्नाटक और रायलसीमा के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर गरज वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में तमिलनाडु, केरल और कोस्टल कर्नाटक सहित दक्षिण आंध्र कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 21 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 21 मार्च को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड में कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा में आंशिक बादल बनने की संभावना है। हालांकि बरसात की संभावना नहीं है और पश्चिमी राजस्थान से एक बार फिर से गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी और कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ बादल पूर्वी राजस्थान के आसपास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है
बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा, लेकिन उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट की संभावना है और इन हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश के ऊपर भी होने की संभावना है और यहाँ पर ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचे जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के आसपास के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छटपुट बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना के कुछ क्षेत्र और रायलसीमा में भी कहीं-कहीं पर छटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 22 मार्च के मौसम की। तो साथियों 22 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां हो सकती हैं और राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक इलाकों पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है और पंजाब, हरियाणा में भी गरज वाले बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों में बौछारें गिरने की संभावना है। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में भी आंशिक बादल पहुंच सकते हैं। हालांकि बरसात की संभावना बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत में तटीय तमिलनाडु और केरल सहित कोस्टल कर्नाटक और दक्षिण आंध्र कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और ऐसी स्थिति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं 23 मार्च के मौसम की। तो साथियों 23 मार्च को पहाड़ों पर कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी आंशिक बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है और बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं-कहीं पर बौछारें गिरने की संभावना है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में छिटपुट गरज वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।